Hello, everybody. How are you all doing? I hope that you all are doing very well. I'm Asha Singh Chauhan, and you're watching English Guide. Learn English with Asha. Today, we are going to learn about the use of let and let's. Okay? If you have not watched my previous videos, please watch my videos. I will give you the link in the description. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। Today we are going to study about let and let's. Okay, how and where we can use let and let's. let और let का हम कहाँ और कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, यूज ऑफ लेट। लेट हम तब यूज करते हैं जब हम बोलते हैं कि कुछ काम करने दो, मतलब कुछ करने के लिए जब हम बोलते हैं ना कि ये करने दो, ऐसा करने दो, वैसा करने दो, है ना, मुझे सोने दो, मुझे खेलने दो, मुझे टीवी देखने दो, है ना, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें हम लेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेट जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मैंने आपको प्रोनाउन ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं वो भी आपको बताया है। और उसके बाद होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कोई काम होने दो, करने दो, उसके लिए हम लेट का यूज करते हैं। और लेट का यूज आप तीनों टेंसेस में कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं, पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं और फ्यूचर टेंस में भी कर सकते हैं। और इनको नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग इसका यूज होता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है मुझे सोने दो, तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे सबसे पहले क्या लगेगा, लेट लगेगा, लेट। उसके बाद मुझे, मुझे क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, वहां पर क्या लगेगा बताइए, लेट के बाद क्या लगेगा वहां पर बताइए, यस, मी, लेट मी स्लीप। वहां पर आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यस, मी, गुड। लेट आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, लेट मी स्लीप।
लेट मी स्लीप। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ पर क्या होगा, लेट मी स्लीप, इसका मतलब मुझे सोने दो। अब यहाँ पे हमें पढ़ने दो, हमें पढ़ने दो, तो क्या होगा, लेट अस, लेट अस स्टडी, let us study. What is the difference between study and read? रीड और स्टडी में क्या डिफरेंस होता है, आप बता सकते हैं? रीड, स्टडी मतलब हम जैसे अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वी आर स्टडिंग, जैसे हम पढ़ रहे हैं, या पढ़ रहे हैं मतलब हम, मैं आपको समझा रही हूँ और आप समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे क्लास होती है आपके स्कूल में, तो आप पढ़ा रहे हो और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम स्टडी यूज करते हैं, या बच्चे जैसे घर में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम किताब लेकर ऐसे पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं या लेसन पढ़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रीड करना, ठीक है। उसको हम रीडिंग बोलते हैं, रीड करना बोलते हैं, ये डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। जब मैं आपको अगर बोलूं, कोई पैसेज दूं और बोलूं कि इसको रीड करो, ठीक है, तब आप उसको पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं रीड करना, ठीक है। लेकिन इस तरह ये जो हो रहा है, ये स्टडी, इसे हम स्टडी बोलेंगे, नॉट रीड। समझ में आ गया? जैसे न्यूज़पेपर हम रीड करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं पूरा, तो उसको हम रीड करना बोलते हैं, ठीक है। बुक में कोई लेसन है, कोई चैप्टर है, कोई स्टोरी है, वो हम पढ़ते हैं, उससे हम रीड करना बोलते हैं। लेकिन ऐसे ही हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, या मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, या ऐसे ही आप घर में कुछ पढ़ रहे हो, मतलब अगर मैथ्स है सॉल्व कर रहे हो कॉपी में, वो पढ़ाई करना हुआ, उसको उसके लिए हम स्टडी वर्ड यूज करेंगे, रीड वर्ड नहीं यूज करेंगे। रीड जब हम किताब में कुछ पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं रीड करना, या न्यूज़पेपर में रीड करना, कोई पेपर में कुछ रीड करना, या हम मोबाइल या लैपटॉप में भी कुछ अगर लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं, दैट इज रीडिंग, ठीक है। उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो, तो क्या होगा, उन्हें के लिए क्या हो जाएगा, पहले तो लेट यू लिखेंगे हम, लेट, और उन्हें के लिए क्या होगा, दे का, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, देम, यस, लेट देम गो, लेट देम गो, उन्हें जाने दो, लेट देम गो, उन्हें जाने दो। अमन को खेलने दो, अमन को खेलने दो, तो क्या होगा यहाँ पर, लेट अमन प्ले। किसी का नाम है, तो हम वहां पर नाम को नाम ही रहने देते हैं, लेट अमन प्ले, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के, आप लोगों को प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव याद है ना सारे, हैं? जैसे मैं एक बार बता दे रही हूँ आपको कि फर्स्ट पर्सन में आई का होगा ऑब्जेक्टिव मी, और वी का होगा अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, दे का देम, ठीक है। और जो नाउन है वो नाउन ही रहेगा, और इट है तो वो भी इट रहेगा, ठीक है। समझ में आया आपको? ये सारे इसके ऑब्जेक्ट, ये नॉमिनेटिव है, ये ऑब्जेक्टिव, आई का मी, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, और शी का हर, दे का देम, नाउन का नाउन ही रहेगा, और इट का इट, ठीक है। तो इस तरह से होगा, समझ में आया?
मुझे अपना काम करने दो, क्या होगा? लेट मी डू माई वर्क, लेट मी डू माई वर्क। मुझे मेरा काम करने दो या अपना काम करने दो, तो लेट मी डू माई वर्क। उससे फूल मत तोड़ने दो। फूल तोड़ने को क्या बोलते हैं? उसे उसे यहाँ पर हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जो भी उनका जेंडर है। अगर वो मेल है तो हिम होगा, फीमेल है तो हर होगा। तो क्या हो जाएगा? लेट हर, यहाँ पर फूल मत तोड़ने दो। फूल तोड़ने को बोलते हैं प्लक, PLUCK। लेट हर नॉट, सॉरी नेगेटिव है, ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर नॉट आए। लेट हर नॉट प्लक द फ्लावर। या ये सेंटेंस ऐसा भी हो सकता, ये सिंपल प्रेजेंट का है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डोंट लेट हर pluck the flower, don't let her pluck the flower, ठीक है, ये ऐसा होगा। नेगेटिव का कैसा हो जाएगा? यहाँ पर डोंट प्लस लेट, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वो होगा। तो डोंट लेट हर प्लक द फ्लावर, उससे फूल मत तोड़ने दो। रवि को पेड़ पर मत चढ़ने दो, तो क्या हो जाएगा? डोंट लेट, डोंट लेट रवि पेड़ पर चढ़ना। कहीं भी चढ़ने के लिए हम यूज करते हैं क्लाइंब, ठीक है, पहाड़ पर चढ़ना या पेड़ पर चढ़ना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्लाइंब। डोंट लेट रवि क्लाइंब द ट्री, डोंट लेट रवि क्लाइंब द ट्री, ठीक है, डोंट लेट रवि क्लाइंब द ट्री। यहाँ पर डोंट पहले यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसके बाद फिर लेट, फिर उसके बाद यहाँ पर नाउन है तो नाउन रहेगा, फिर उसके बाद क्लाइंब, है ना, जो वर्ब है, यहाँ पर क्या है? चढ़ने, चढ़ने के लिए क्लाइंब वर्ड यूज होता है, क्लाइंब द ट्री, ठीक है, डोंट लेट रवि क्लाइंब द ट्री। उसे पार्टी में जाने दो, उसे पार्टी में जाने दो, क्या हो जाएगा? लेट हिम go to the party, let him go to the party, उसे पार्टी में जाने दो। उसके बाद है, क्या तुम मुझे वहां जाने दोगे, ठीक है, क्या तुम मुझे वहां जाने दोगे, ये कौन सा टेंस हो गया? ये फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है ना। फ्यूचर में हम क्या लगाते हैं? शैल एंड विल, ठीक है, क्या तुम मुझे वहां ना जाने दोगे, तो क्या हो जाएगा? और सबसे बड़ी चीज ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जिसका जवाब हाँ या ना में होता है तो वहां हम क्या के लिए वर्ड नहीं लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सेंटेंस है उसका जवाब हाँ या ना में है, ठीक है। क्या तुम मुझे वहां जाने दोगे, है ना, तो इसका जवाब या तो हाँ में होगा या ना में होगा, कि या तो उसको जाने देना होगा तो वो बोलेगा हाँ, नहीं जाने देना होगा तो बोलेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें हम जो फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? शैल और विल होते हैं, तो वो हम पहले लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? विल यू लेट मी गो देयर, विल यू लेट मी गो देयर, क्या तुम मुझे वहां जाने दोगे,
विल यू लेट मी गो देयर। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि जैसे ये फ्यूचर टेंस है तो पहले शैल और विल, उसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो होगा, उसके बाद लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। शैल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। विल यू लेट मी गो देयर, क्या तुम मुझे वहां जाने दोगे, क्या तुम मुझे वहां पढ़ने दोगे, इसका क्या होगा सेंटेंस बताइए। क्या तुम मुझे वहां पढ़ने दोगे, ये सेंटेंस आप लोग बताइए। मैंने आपको एक बताया, सेम इसी टाइप से ये बनेगा, पैटर्न सेम रहेगा। क्या तुम मुझे वहां पढ़ने दोगे। बताइए, जल्दी बताइए। क्या तुम मुझे वहां पढ़ने दोगे। विल यू स्टडी देयर मतलब क्या तुम वहां पढ़ोगे। पढ़ने दोगे नहीं है, लेट तो आया ही नहीं, आपने लेट यूज ही नहीं किया। विल यू स्टडी देयर मतलब क्या तुम वहां पढ़ने दो। विल यू स्टडी देयर मतलब क्या तुम वहां पढ़ोगे। दोगे वाला नहीं, परमिशन नहीं है यहाँ पर, वो हो रही है। ये इस टाइप के सेंटेंसेस में परमिशन, will you let me study there, yes, will you let's study there, नहीं let's नहीं, let me, will you let me study there, not let's, will you let me study there, okay। will you let me study there, ठीक है। will you let me study there, क्या तुम मुझे वहां पढ़ने दोगे, ठीक है। will you let me study there, let लगाना है आप जब परमिशन पूछ रहे हो ना, तो वहां पर आपको लेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको बता दिया कि कोई काम होने दो, करने दो, उसके लिए हम लेट यूज करते हैं, तो सेंटेंस में लेट तो आएगा ही, ठीक है। समझ में आया सभी को, ये सभी को समझ में आ गया। ये सब आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, तब वो, जब आपको इस टाइप का सेंटेंस बोलना है तब ये आपके दिमाग में आएगा। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद है लेट्स। यहाँ पर लेट्स का क्या मतलब होता है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है लेट अस का, ठीक है। लेट्स जो है, वहां पर हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस जो लिखा है, इसका मतलब है लेट अस, ठीक है, लेट अस। फिर ये क्या हुआ, इसका हम कब यूज करते हैं, जहां हम बोलते हैं कि चलो आओ हम कुछ कुछ करते हैं, है ना, वहां पर कुछ कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हम, चलो हम पिकनिक चलते हैं, चलो हम मूवी देखते हैं, तो इस तरह का सेंटेंस यहाँ पर अस, हम, है ना, वहां वो प्लूरल है, हम कई लोगों के लिए यूज किया गया है, ठीक है, दो या दो से अधिक। तो वहां पर लेट्स, और उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें लेट्स लगेगा और नॉट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, यहाँ पर डोंट नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर लेट्स के बाद नॉट लगेगा, लेट्स के बाद नो नॉट लगेगा। तो यहाँ पर जैसे है
चलो अंग्रेजी सीखते हैं, चलो अंग्रेजी सीखते हैं, तो क्या होगा? लेट्स, जैसे आप लोग है ना, आप लोग बोलोगे चलो अंग्रेजी सीखते हैं, तो लेट्स लर्न इंग्लिश, लेट्स लर्न इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद है चलो पार्क चलते हैं, चलो पार्क चलते हैं, तो क्या होगा? लेट्स गो टू द पार्क, लेट्स गो टू द पार्क, ठीक है। लेट्स गो टू द पार्क, यस। चलो साथ में डिनर करते हैं, चलो साथ में डिनर करते हैं, डिनर का क्या मतलब होता है? डिनर का क्या मतलब होता है? चलो साथ में डिनर करते हैं, चलो साथ में डिनर करते हैं, इसका क्या मतलब होगा? रात्रि का भोजन, यस, रात का भोजन, उसके लिए हम डिनर वर्ड यूज करते हैं। तो चलो साथ में डिनर करते हैं, तो क्या होगा? लेट्स हैव डिनर टुगेदर, लेट्स हैव डिनर टुगेदर, मतलब आओ साथ में डिनर करते हैं, लेट्स हैव डिनर टुगेदर, ठीक है। लेट्स हैव डिनर टुगेदर। फिर आओ घर पर मूवी देखते हैं, मतलब आओ घर पर साथ में मूवी देखते हैं, तो क्या होगा? आओ घर पर मूवी देखते हैं, तो क्या होगा? लेट्स, लेट्स के बाद क्या होगा? लेट्स, आओ घर पर मूवी देखते हैं, तो क्या होगा? देखने के लिए क्या होगा? नो, नॉट सीन, यस वॉच, यस वॉच। आओ घर पर मूवी देखते हैं, आओ घर पर मूवी देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? लेट्स वॉच, लेट्स वॉच मूवी एट होम। अब मैं बताती हूँ आपको कि सी क्यों नहीं होगा, ठीक है। सी, एक तो होता है सी, देखने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं, सी, लुक और वॉच, तीनों में डिफरेंस होता है, तीनों का उपयोग अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग जगह पर होता है। सी जो है, सी जो है वो हम हमेशा जो क्या बोलेंगे कि मूवेबल नहीं है, ठीक है, उसके लिए, उसको देखने के लिए सी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जो मूव नहीं हो रहा है, जो एक ही मतलब स्टेबल है, कोई एक पिक्चर है समझ लो, एक एक चित्र है, ठीक है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसको हम सी बोल सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट नहीं होता है, वहां पर देखने के लिए हम सी वर्ड यूज करते हैं। लुक वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? लुक वर्ड हम वहां पर यूज करते हैं, मतलब जो जहां मूवमेंट नहीं हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हम जब दिखाते हुए बोलते हैं लुक, है ना, मतलब वहां हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए पॉइंट आउट करते हैं, किसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए दिखाते हैं, उसके लिए हम लुक वर्ड यूज करते हैं। और वॉच जो वर्ड है वो हम कब यूज करते हैं? वॉच वर्ड हम तब यूज करते हैं जब कोई मतलब जहां पर ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं हो रहा, जहां पर मूवमेंट हो रहा है, जैसे हम मूवी देख रहे हैं या मैच देख रहे हैं, वहां मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। वहां मूवमेंट हो रहा है, वहां पर जो जैसा मूवी है तो वहां चलचित्र रहते हैं ना, चलते हुए चित्र रहते हैं, तो वहां मूवमेंट हो रहा है। मैच है, वहां पर खिलाड़ी खेल रहे हैं, वहां मूवमेंट
हो रहा है, तो उसके लिए हम वहां पर वॉच वर्ड यूज करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि आओ घर पर मूवी देखते हैं, तो लेट्स वॉच मूवी एट होम, क्योंकि मूवी कैसे होती है, मूवी चलचित्र है, मूवमेंट होता है उसमें, उसमें स्टेबल वो नहीं है, ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ एक चित्र नहीं है, चलचित्र है। तो इसलिए हम हमेशा जब भी मूवी है, टीवी है या मैच है, उसको देखने के लिए हमेशा हम वॉच वर्ड यूज करते हैं, कभी लुक या सी वर्ड नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप अपने ध्यान में रखिएगा, और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको यहाँ मिलेंगी। समझ में आया आपको सी, लुक और वॉच में क्या डिफरेंस होता है? सभी को समझ में आया? सी, लुक और वॉच में क्या डिफरेंस होता है, आपको समझ में आया सभी को? ओके, ठीक है, आइए बैठक शुरू करते हैं। तो क्या होगा? लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, हिंदी में हम बैठक बोलते हैं, इंग्लिश में हम मीटिंग बोलते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं, तो क्या होगा? लेट्स लर्न समथिंग न्यू, लेट्स लर्न समथिंग न्यू, आइए कुछ नया सीखते हैं, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। उसके बाद है चलो बात नहीं करते हैं, जैसे क्लास में होता है ना कि बच्चे शोर कर रहे हैं, इतने में दिख गया कि अरे मैम आ रही है ना, तो बच्चे बोलते हैं चलो बात नहीं करते हैं, बात करना बंद करो, तो क्या होगा? लेट्स नॉट, लेट्स नॉट टॉक, लेट्स नॉट टॉक, आओ बात नहीं करते हैं, चलो बात नहीं करते हैं, आओ इस बारे में नहीं सोचते हैं, आओ इस बारे में नहीं सोचते हैं। जैसे कई बार कुछ नेगेटिव हो गया और सबके दिमाग में वही चल रहा है, वही वही बातें हो रही हैं, तो फिर हम बोलते हैं ना कि चलो बहुत हो गया, अब इस बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, आओ इस बारे में नहीं सोचते हैं, तो क्या होगा? लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट, लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट, लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट। ठीक है, आओ डांस करते हैं, तो क्या होगा? लेट्स डांस, लेट्स डांस। उसके बाद चलो उससे मिलने चलते हैं, है ना, जैसे कई कई बार फ्रेंड्स लोग सब दो चार इकट्ठे हुए और एक कोई नहीं है और बहुत दिन हो गया उससे मिले हुए, तो बोलते हैं ना कि चलो यार अपन उससे मिलने चलते हैं, तो क्या होगा? लेट्स गो टू, लेट्स गो टू मीट हर या हिम, कुछ भी हो सकता है ना, अगर लड़की है तो हर, अगर लड़का है तो हिम, लेट्स गो टू मीट हिम या हर। ठीक है, समझ में आया आप सभी को लेट और लेट्स का यूज? समझ में आया? ठीक है, फिर हम आज एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, 5 cows lived in a little forest. They ate fresh grass in a large green meadow. They were kind friends. They decided to do everything together, so the lions couldn't attack them for food. One day, the 5 cows fought and each one started to eat grass in a different place. The lions decided to seize the opportunity and killed them one by one. Moral of the story is unity is strength. So, have you understood the story? स्टोरी समझ में आई?
चलिए एक बार मैं समझाती हूँ आपको। द काउस एंड द लायंस, मतलब यहाँ पर किसकी स्टोरी है? गायों की और शेरों की। काउस एंड द लायंस। 5 cows lived in a little forest. एक छोटे से जंगल में 5 गाय रहती थी। They ate fresh grass in a large green meadow. वो फ्रेश ग्रास, फ्रेश मतलब ताजा, ग्रास मतलब घास, और एट क्या है? एट, ईट का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, ठीक है। मतलब वो लोग, लार्ज मतलब बड़े से, और ग्रीन हरा, मेडो घास के मैदान को बोलते हैं, ठीक है। तो वे लोग, मतलब वो पांचों जो गाय थी, वो ताजी घास खाती थी एक बड़े से घास के मैदान में, ठीक है। एक हरे भरे घास के मैदान में वो लोग पांचों बिल्कुल ताजा घास खाती थी। दे वर काइंड फ्रेंड्स, मतलब वो लोग अच्छे मित्र थे। पांचों गाय जो थी वो बहुत अच्छी दोस्त थी। दे डिसाइडेड टू डू एवरीथिंग टुगेदर सो द लायंस कुडंट अटैक देम फॉर फूड। देखिए ये एक ही सेंटेंस है पूरा, है ना, बीच में एक कॉमा लगा हुआ है, तो वहां पे हमको हल्का सा रुकना। दे डिसाइडेड टू डू एवरीथिंग टुगेदर सो द लायंस कुडंट अटैक देम फॉर फूड, मतलब उन्होंने सब कुछ एक साथ करना तय किया था, मतलब जो भी काम करेंगे वो लोग एक साथ करेंगे, ताकि, सो मतलब ताकि, द लायंस कुडंट अटैक देम फॉर फूड, ताकि जो शेर हैं वो उनके ऊपर खाने के लिए, मतलब उनके भोजन के लिए, शेरों के भोजन के लिए उन पर हमला ना कर सके, ठीक है। अटैक मतलब हमला करना, और कुडेंट मतलब सकना, ठीक है। सका यहाँ पर पास्ट टेंस है, कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, और नेगेटिव है, तो ताकि जो शेर हैं वो अपने भोजन के लिए उन पर हमला ना कर सके। वन डे, एक दिन, the 5 cows fought and each one started to eat grass in a different place. एक दिन पांचों जो गाय हैं उनकी क्या हो गई? लड़ाई हो गई, उन्होंने आपस में लड़ाई कर ली, और जो सभी जो गाय थी, मतलब प्रत्येक गाय जो है उसने अलग अलग जगह पर घास खाना शुरू कर दिया। मतलब अब वो एक साथ एक ही जगह पर घास नहीं खा रही थी, अब उनकी लड़ाई हो गई थी, तो अब वो लोग सब अलग अलग जगह पर घास खाने लगी थी। द लायंस डिसाइडेड टू सीज द अपॉर्चुनिटी। अब जो शेर थे उन्होंने तय किया, क्या तय किया? कि इस मौके को पकड़ा जाए। सीज यानी होता है पकड़ना, छीनना, ठीक है। तो ग्रैब जो होता है ना वर्ड, तो इस जो शेर थे उन्होंने अब इस मौके का पूरा फायदा उठाने की सोची। उन्होंने निश्चय किया, एंड किल देम वन बाय वन, और उन सभी को एक एक कर कर मार दिया। यानी शेरों की पार्टी हो गई, उन्होंने एक एक करके गायों को मार दिया और खा लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अब इससे आपने क्या सीखा? ठीक है, इससे क्या सीख मिली आपको? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में बल है। तो अगर अपने से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति को हराना हो तो एक होकर रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? आप सभी को समझ में आया? अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। That's all for today. Bye bye.